रामचंद्र की और मुक्त वंशी। जब फुरना ही नहीं होती तो फिर क्रिया दूसरी हो ही कर सकती है। पहला फुरना होकर के फिर क्रिया होती है। उनके नेत्रों का जो खोलना मिचना है, ये नेत्रों की भी जो क्रिया है वो अर्थ युक्त होती है। ये आपको एक बड़ी रहस्य की बात बतलाता हूँ। जैसे भगवान के जो नेत्रों का खोलना बंद होना है ना, इसका ये रहस्य है। भगवान के नेत्रों के खोलने से सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है और नेत्रों के बंद करने से प्रलय हो जाती है। ये रही भगवान की सृष्टि की बात। और दूसरी है ये जीव की सृष्टि। तो यह सृष्टि ऐसा भगवान की कल्पना ही है। ज्ञान के सिद्धांत के अनुसार यह सृष्टि वास्तव में नहीं, भगवान का संकल्प मात्र है। और भगवान की सृष्टि के अंदर जीव की सृष्टि। भगवान की सृष्टि तो सबके लिए एक ही है और जीव की सृष्टि अपनी अपनी मान्यता के अनुसार है। मान लो स्वामी जी व्याख्यान देते हैं तो भगवान की सृष्टि के अनुसार तो स्वामी जी एक और व्याख्यान एक, देश एक, काल एक, समय एक, व्याख्यान एक आदमी तो स्वामी जी ने कल्पना करी, क्या व्याख्यान है, ये तो सब दम्भ है। तो उसकी दृष्टि है ना, उसकी मान्यता है। दूसरा कहता है तुम ऐसा दोष आरोप करता स्वामी जी पर, हम लोग जानते हैं स्वामी जी को, ऐसे दम्भी पाखंडी स्वामी जी नहीं है। तीसरा बोला नहीं, जैसे हम लोग अपना रोजगार करते हैं ना, ऐसे ये भी अपना व्यापार करते हैं, जीविका करते हैं। बोले रे मूर्ख, तीसरा कहता है कि स्वामी जी पर तुम दोष आरोप करते हो, स्वामी जी ऐसे नहीं। और एक आदमी बोला परमात्मा की प्राप्ति के लिए इन्होंने अपना ये साधन बना रखे। चौथा बोला तुम भी स्वामी जी को तत्व से नहीं समझते, इनका रहस्य नहीं समझते, तो तुम बता। इसका ये रहस्य है, स्वामी जी आप तो मुक्त पुरुष है और दूसरों का कल्याण करने के लिए संसार में विचरण करते हैं। पहले तो स्वामी जी अज्ञानी थे, किंतु साधन के द्वारा अभी ये जीवन मुक्त हो। दूसरा बोला तुम भी स्वामी जी को समझ, तुम्हारी स्वामी जी में पूर्ण सर्व का समझ। तो है तुम बोला कि स्वामी जी तो भगवान के भेजे आए हैं, ये यहाँ के थोड़े मुक्त हैं, ये तो पहले से मुक्त थे भगवान के यहाँ। संसार में प्रचार करने के लिए भगवान ने भेजा है, जीवों का कल्याण करने। ओहो, तुम्हारी तो बहुत बड़ी श्रद्धा भैया। एक हंसता है, बोले तुम क्यों नहीं बोलते हो? क्या बोले, तुम तो जानते नहीं स्वामी स्वामी करते हो, तो स्वयं भगवान स्वामी जी के रूप में अवतार लिया। तो कितना डिफरेंस हो गया। ये ईश्वर की सृष्टि तो है नहीं, ये अपनी अपनी मान्यता की सृष्टि है। बात तो एक की सत्य है, 6 आदमी 6 प्रकार का विचार करे, सब बात थोड़ी सत्या करती है, किंतु उनके लिए वो है। तो स्वामी जी में कोई कल्पना करे, उसमें कौन सी बात है? भगवान में भी कल्पना करते हैं। जिस समय के बाद धनुष था, उस समय तुलसी के रामायण में दिख रहा है कि जाती रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति फिर देखी तैसी। जैसी भावना थी भगवान उसको वैसे दिखे, तो भगवान तो एक ही प्रकार के थे, किंतु उनकी भावना के अनुसार सब प्रकार के थे। तो अपनी अपनी भावना के अनुसार जो प्रतीति है, यह जीव की सृष्टि और वह ईश्वर की सृष्टि है कि जो वास्तव में वह चीज एक ही प्रकार की है। तो प्रकरण चलता था महात्मा का, तो जो पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो गया है, परमात्मा में मिल गया है, उनकी आत्मा परमात्मा में एक हो गई है, ऐसे पुरुष का जो शरीर है, उनके जो नेत्र है, उनका जो मन है, उनकी जो बुद्धि है, वो सब चीज भगवान की हो गई। जैसे गईवाल का धन राजा का हो जाता है, जिसे कोई भी नहीं है वो राजा उसका मालिक है, इस प्रकार जिसके शरीर में कोई मालिक नहीं रहा है, कोई घर ही नहीं रहा है, कोई उसका ये कहने वाला नहीं है कि शरीर मेरा, ये शरीर ये, तो उसका मालिक कौन? उसका मालिक भगवान। उसके नेत्र खोलने से
या कल्पित जो संसार है खड़ी हो जाती है, बंद करने से इसका अभाव हो जाता है। उसका जो हृदय है उस संसार के सम्मुख खुला रहने से उसमें संकल्प होता है, वो उसके मां एक प्रकार से प्रवृत्ति हो जाती है उसके हृदय के मां, और जिस व्यक्ति के मां निवृत्ति हो जाती है उसमें संसार हृदय में नहीं रहता। तो संसार का अभाव तो सदा ही, सिद्धांत के अनुसार तो संसार का सदा ही अभाव है, किंतु काल्पनिक सत्ता से कल्पना मात्र संसार उसके मां प्रतीत होती है कि जब तक उसे का अंतःकरण एक प्रकार से जागृत, माने स्वप्न काल हो के जागृत काल हो, दोनों कालों के बीच में जब अंतःकरण विलीन नहीं है तब यह सृष्टि कल्पना मात्र है। और जब अंतःकरण सुषुप्ति काल के में विलीन हो जाता है तो सृष्टि की सत्ता काल्पनिक सत्ता भी नहीं है। और जागने के काल में और सपने के काल के में सृष्टि का जो संकल्प हो जाता है तो सृष्टि काल्पनिक है नहीं हो जाता है, सोचते नहीं है, पर हो जाता है उस वक्त में उसकी काल्पनिक सत्ता है, होते हुए भी उस वास्तु के बाद वस्तु से नहीं है। तो इसी प्रकार से कि यह संसार आंख खोलने पर दिखने पर भी नहीं है, काल्पनिक सत्ता दिखने पर भी है और आंख बंद करने पर है ही नहीं। तो इस बात से एक प्रकार से जैसे भगवान के नेत्र खोलने से कि संसार की उत्पत्ति और बंद करने से पर रहे, तो इसी प्रकार से तीसरे की संसार किया इतनी एक प्रकार से इज्जत है। तो इस बात से आप कहे कि आपको ये एक रहस्य की बात सुनाई जाती। ऐसे ही समझे कि उनकी सारी क्रिया, उसकी कोई क्रिया निरर्थक नहीं होती, प्रयोजन को लेकर के होती है, उसका निजी प्रयोजन नहीं, संसार के प्रयोजन को लेकर के। निजी का प्रयोजन तो कोई है ही नहीं। नचा सत्र भूतेषु कश्चित् अर्थवासर्य, सारे भूतों में अपने निजी प्रयोजन का किसी भूत के साथ में उनका किंचित मात्र कोई संबंध है ही। तो उसे शरीर की प्रारब्ध भोग के लिए कुछ होता है तो प्रयोजन हो गया, या दूसरों के प्रारब्ध के फल देने के लिए है तो प्रयोजन हो गया, या दूसरों के हृदय के बाद उस पर श्रद्धा और प्रेम है तो उन्हें ये कार्य की सिद्धि के लिए उनकी चेष्टा हुई तो प्रयोजन हो गया। इस प्रकार का प्रयोजन माने संसार का प्रयोजन, संसार के कल्याण के लिए उसकी सारी चेष्टा होती है। उससे दूसरा भी कोई लाभ उठावे तो उठा सके। जैसे भगवान ने गीता अर्जुन को निमित्त बना करके कही, किंतु दूसरा लोग भी तो लाभ उठा सकता है ना, हम लोग चाहे तो लाभ उठा सकते हैं ना। इसी प्रकार से की उनकी जो क्रिया जो है संसार के कल्याण के लिए होती है, संसार के लोग अधिक से अधिक उससे लाभ उठा सकते हैं। गंगा जी जो हमारे देश में आई, भगीरथ उसको लाए अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए आई, सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए यह गंगा, किंतु हम भी तो स्नान करके अपना उद्धार कर सकते हैं। एक के लिए आती है, लाभ सब उठाते हैं। ईश्वर की महात्मा की कोई क्रिया होती है, कोई चरित्र है, वो भावुक की दृष्टि में, ज्ञासु की दृष्टि में, श्रद्धालु की दृष्टि के में उसका दूसरा रूप है। भावुक जो है, श्रद्धालु जो है, उनकी दृष्टि के में तो सब लीला है, और जिज्ञासु की दृष्टि के में तो बाइस्कोप का तमाशा है, खेल है। इसमें फर्क यह है कि जो भक्त है, श्रद्धालु है, भावुक है, उसमें तो भगवत भाव है ना, इस वास्ते वो लीला है। और जिज्ञासु है, वो अद्वैत मार्ग में चलने वाला, उनकी दृष्टि के बीच में आपने समझो कि बाइस्कोप का तमाशा है, माया के पर्दे में सब बाइस्कोप के तमाशे दिखते हैं, उनकी दृष्टि में सब कल्पना मात्र है। अब भावुक की दृष्टि में कल्पना नहीं, उनकी दृष्टि के में लीला है। लीला जो है वो कल्याण करने वाली होती है, और कल्पना जो है, कल्पना में तो उसके त्याग से कल्याण है, उसके बाद करने से कल्याण है। कल्पना मानने से, स्वप्न है तो कल्पित चीज मानने से वो बाद नहीं होती। जो भावुक है, जो श्रद्धालु है, उनके लिए तो वो साधन है। भगवान की जो लीला है
तो उसके लिए तो वो साधन है, वो उसका बाध करना नहीं चाहता, तो लीला हो रही है कायम रखना चाहता, उत्तरोत्तर उसकी तो वृद्धि हो रही, ये है तो फर्क। तो महापुरुष जो है, उस कोटि के जो महात्मा जो पुरुष है, उनकी प्रत्येक क्रिया से हम महात्मा बन सकते हैं। उसका अनुकरण करके, उनका वचन है तो उनकी आज्ञा पालन करके, उनका संकेत है तो उसके अनुसार चल के वो मौन होता हुआ ही सब दुनिया के कल्याण की क्रिया करता है। जो चुप रहता है तब भी एक प्रकार से संसार के कल्याण की क्रिया तो उसके शरीर से और मन बुद्धि इंद्रियों से होती ही रहती। वो एकांत में जाकर समाधि लगा करके बैठ जावे तो भी वो जब तक उसका शरीर संसार का हित होता ही रहता। मुझे कहीं जंगल के में समाधि लगाई हो बैठा है, किसी मुलाकात ले रही है और दर्शन ले रही होते हैं और क्रिया वो करता नहीं, तो इसमें संसार का क्या हित होता है? वो देश पवित्र हो जाता है, तीर्थ बन जाता है। इतना ही नहीं, सबके ऊपर ये तो है ना कि अच्छे जो महात्मा हैं तो एकांत में गुफा में बैठे, समाधि लगा के बैठे, ध्यान में बैठे, किसी बातचीत नहीं करते, समझ नहीं रखते, ये तो है ना। तो एक प्रकार से दुनिया के सामने एक ये आदर्श पैदा किया कि ये परमात्मा की प्राप्ति का एक उत्तम मार्ग है। इस विषय की बहुत सी बातें, बहुत सा जो है वो लोगों को बताया नहीं जाता, क्योंकि आजकल संसार के में दंगी और पाखंडी बहुत है। तो इस प्रकार से दम और पाखंड के लिए ऐसा काम करने लग जाए, बूढ़े भाई दुनिया उसमें फंस जाए, इसलिए इसकी ज्यादा महिमा नहीं रहती। सार ये बता दिया कि वो जो भी कुछ करता है वास्तव में वो करता नहीं, उससे सारी बातें हुआ करती है, वो करता है ही, इसलिए वो करता क्या करता है, वो तो करता है नहीं वास्तव में, उसके द्वारा ये बात देखने में आती। और जो कुछ उसके द्वारा होता है वो संसार के कल्याण के लिए होता है। इस वास्ते वो जितना अधिक जीव उतना अच्छा है। जितने उत्पत्ति के महात्मा हुए हैं और उनमें बहुत से चिरंजीवी हुए जैसे संघादिक, तो उनका जितने काल तक संसार में रहे हैं उतने काल तक संसार के लिए लाभ की बात है। तो किसी भी रूप में रहो, किसी वर्ण में, किसी आश्रम में, किसी अवस्था में, उनका जो शयन है, निद्रा है, उससे भी हमको शिक्षा, उनके स्वप्न से भी हमको शिक्षा, उनकी क्रिया से भी हमको शिक्षा, उनके ध्यान से भी शिक्षा, समाधि से भी शिक्षा, उससे समझ रखने वाली चीज से भी हमको शिक्षा है। फिर उस खुद से उसमें तो कहना क्या, उसके शरीर को हवा छू करके और वही हवा फिर हमारे शरीर को छुए तो हमारे लाभ। इसलिए शास्त्रों का सिद्धांत है। महात्माओं की बात तो बहुत दूर की रही, जो अपने गुरुजन है, आचार्य है, अपने विद्या गुरु है, अपने उपदेश देने वाला, अध्यात्म विषय का उपदेश देने वाला गुरु है, और हवा समझो इस मार्ग से हवा चल कर आती है और उनका गुरु यहाँ बैठा है तो उसको यहाँ बैठना चाहिए। स्वामी जी की जो नहीं बैठना चाहिए, क्यों कि वो हवा उनको छू करके शरीर को लगेगी तो उनको क्या लगा, छाया जो है उसमें उल्टा मार्ग। इस गुरु दोनों साथ में चलते हैं तो गुरु की छाया अपने पर नहीं पड़नी चाहिए, अपनी छाया गुरु पर पड़ो, क्योंकि गुरु की छाया अपने पर पड़ेगी तो उसकी छाया पर कहीं हमारा पैर लग जाएगा और हमारी छाया पर गुरु का पैर लगे तो कोई आपत्ति नहीं। गुरु स्नान करता है तो स्नान गंगा के मां या कोई नदी में स्नान का पानी जिस ओर जाता है उस ओर हमको स्नान करना चाहिए। गुरु के आगे जाके के धार्मिक स्नान नहीं करना, क्योंकि हमारा छुआ जल जो है गुरु के लगे एक प्रकार का हमारा उच्छेद है जल, तो वो नहीं लगना चाहिए। और गुरु का स्नान किया हुआ जल यदि हमारे अंग में लगे तो हमारे लिए पवित्रता है, अच्छी बात। गंगा स्वतः पवित्र है और डबल पवित्र होगी। ये तो साधारण गुरु की बात है, या कानून तो साधारण गुरु और विशेष की तो फिर बात जाए। तो हर एक बात के बीच में ख्याल करना चाहिए। गुरु की जो चरण पादुका है उस पर हम कभी चरण नहीं दे सकते। हमारी चरण पादुका के ऊपर गुरु पैर दे सकता है, क्योंकि फिर वो हमारे पैरने के काम की नहीं रहती। गुरु का जो आसन है वह हमारा मस्तक लगना चाहिए, पैर नहीं। और हमारे आसन के ऊपर गुरु के चरण लग जाए तो हमारे लिए अच्छी बात है। गुरु की जो सज्जा है उस पर हम नहीं सो सकते, सोना तो अपराध है। गुरु पत्नी के साथ में गमन करने का तो ब्रह्मत्या का पाप है, किंतु उतना पाप नहीं है
मामूली पाप नहीं, क्योंकि हम उस पर सही क्या तो वो एक प्रकार से वो सज्जा एक हमारी होगी उतने का, फिर हमारी सज्जा के ऊपर हमारी गुरु पत्नी अपने पति के साथ सहन करेगी, ये आपको सूक्ष्म विचार करता है। ये चीज हमारे व्यवहार में आ चुकी है, वो हमारे गुरु के काम की नहीं। कोई भी पदार्थ हमारे गुरु के व्यवहार में कोई चीज सामने आई है, वो चीज इन चीजों को बात दे करके सब हमारे काम की चीज है। गुरु के काम आई सज्जा हमारे काम की नहीं। तो गुरु के निमित्त से मैं आपको ये उससे उच्च कोटि के जो महापुरुष है उनकी महिमा बतलाई। जब एक समझ की ऐसी बात है, गुरु के समझ की ऐसी बात है, तो महात्मा तो गुरुओं के भी गुरु है, देवताओं की भी देवता है। उनकी जो सारी चीज है वो सभी कल्याण करने वाली है, क्योंकि उसका ज्ञान होना चाहिए, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें निष्काम भाव होना चाहिए। ज्ञान नहीं है तो भी लाभ होता है, और ज्ञान होने से विशेष लाभ होता है कि ये महापुरुषों का मकान है, ये महापुरुषों की आसन है, ये महापुरुषों के रहने की जगह है, ये बैठने की जगह है, ये खाने की जगह है। ये ज्ञान है, ये बैठने की, ये खाने की, ये सोने की, तो विशेष लाभ होता है। और श्रद्धा है तो ये तो तीर्थ के समान है, यहाँ तो लौटना चाहिए। महाराज श्री कृष्ण चंद्र जी के चरण यशोदा के चंद्र के आंगन में लगा तो वो ब्राह्मण उसमें लौटने लगा, बोले तो ये तो साक्षात भगवान है, मैं तो आपका बालक समझ क्या था। और उसकी दूसरी खीर है तो ब्राह्मण खाने लगे। माता यशोदा कहती है कि महाराज क्या कर रहे हो, तो नहीं ये तो साक्षात भगवान है, आंगन में लौटने लगे कि आपके आंगन में थोड़ी में मुक्ति वास करती है। तो वो श्रद्धा उसका भाव, पहले उसका ज्ञान हुआ भगवान का, तब उसके में भाव पैदा हुआ, फिर प्रेम पैदा हुआ। पहला ज्ञान होता है, फिर श्रद्धा होती है, और फिर अपने प्रेम होता है। ये होकर के भी जब निष्काम भाव है तो वो ज्यादा लाभ होता है। श्रद्धा तो हो गई, कभी तू किसी धुएं में चल लेता है कि मेरे कुष्ठ का रोग है वो मिट जाएगा, तो कुष्ठ मिटाने की कामना हुई ना, तो श्रद्धा तो बहुत बढ़िया है, पर होकर के है क्या काम। इसलिए उसका ज्ञान हो, और ज्ञान के बाद श्रद्धा हो, और श्रद्धा के बाद प्रेम हो, और वो फिर निष्काम, फिर परमात्मा की प्राप्ति एकदम बहुत ही नजदीक हुई पड़ी। फिर विलंब क्या है, तो परमात्मा की प्राप्ति में क्रिया प्रधान नहीं है, भाव प्रधान। ज्ञान है ये भाव है, श्रद्धा है ये भाव है, प्रेम है ये भाव है, निष्काम है ये भाव है। जितना जितना भाव बढ़ता चला जाता है उतना शीघ्र परमात्मा के नजदीक पहुंच करके वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। भाव की जो कमी है वही हम लोगों की कमी है, इसीलिए विलंब है। भाव की पूर्ति हो जाए तो समझे कि एक मिनट का काम है, या मैं कह दूं एक क्षण का काम है, तो भी अत्युक्ति नहीं है, क्योंकि जिस वक्त में परमात्मा की प्राप्ति होती है अंतिम क्षण तो वह एक ही है, वो क्षण अब हो जाए तभी प्राप्ति हो जाए। अंतिम में जो क्षण होती है साक्षात प्राप्त होने की, जो अंतिम जो समय है, वह जो अंतिम जो क्षण है तो एक ही क्षण है, तो क्षण के मायने से हो जाए। और उस भाव होने में जितने विलंब है इतने विलंब है। भगवान भाव स्वरूप है, सद्भावे साधु भावे। सत्य जो शब्द है भाव का वाचक है, सत्ता का वाचक है, और सद्भाव माने सत्य भाव, अच्छा भाव, साधु भाव माने श्रेष्ठ भाव। यह सत्य शब्द का प्रयोग जो है तो भाव में इसका प्रयोग होता है। भाव का अर्थ होता है भावना, भाव का अर्थ होता है सत्ता। दोनों अर्थ दिए जाते हैं समय के अनुसार। नास्ति बुद्धि युक्त सैनिका युक्त भावना नशा भाव यत शांति रसायनिक सुगम। आयुक्त आयुक्त जो पुरुष है, योगी जो नहीं है, साधनहीन जो पुरुष है वो आयुक्त है, उसमें अध्यात्म विषय की बुद्धि नहीं होती, बुद्धि ना, उसमें बुद्धि ऐसा नहीं होती, और उसमें भावना होती है, मतलब श्रद्धा नहीं होती है। और जब भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वहाँ शांति नहीं मिलती। जहाँ शांति नहीं है वहाँ सुख है। तो जहाँ श्रद्धा भी दिया जा सके, और यहाँ चिंतन अर्थ भी माने दिए जा सके भावना को। नास्ति बुद्धि युक्त से आयु जो योग युक्त नहीं है उसके ना वो इस विषय की बुद्धि नहीं होती, जाते विषय की, उसके जिसके ना
भगवान के अस्तित्व का भाव जो है, चिंतन जो है, वो भी नहीं होता। जहाँ भगवान का चिंतन नहीं है, भगवान के भाव नहीं है, होना पड़ा नहीं है, वहाँ शांति नहीं मिलती। भगवान की सत्ता के बिना शांति नहीं मिलती, भगवान के चिंतन के बिना शांति नहीं मिलती, और बिना शांति के बिना सुख सुख है। भावना को जो अर्थ है, भाव को जो अर्थ है, वो सत्ता भी लिए जा सके, चिंतन भी लिए जा सके, भाव को जो अर्थ है श्रद्धा भी ली जा सके। तो भाव ही प्रधान है। तो अपने में सभी बात होनी चाहिए। परमात्मा में सत्ता भी होनी चाहिए, उनको चिंतन भी होनी चाहिए, उनमें श्रद्धा भी होनी चाहिए। तब उसमें सत्ता होगी तब उनमें श्रद्धा होगी, जब श्रद्धा उसके न होगी तब उसमें प्रेम होगा, प्रेम होगा तब समझे कि परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ये अब समय समाप्त हो गया। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण पूर्णानि पूर्णानि अपाराणि शांतानि धनानि अचराणि ध्रुवाणि नित्यानि बोधस्वरूपाणि ज्ञानस्वरूपाणि आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, शांति शांति शांति। यह भगवत प्राप्त महापुरुष और साधकों के हृदय के भाव विशेष व्याख्यान शाहपुर बगीचे में पूज्य श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा नीति मार्ग शुक्ला षष्ठी संवत 2013 तदनु